हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कैलेंडर टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें 4 से 5 क्लासेस होने वाली हैं और आपको कैलेंडर आपके हाथों में दे दिया जाएगा, लेकिन तभी संभव है जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। हम हर बार सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि आपको करनी क्या पड़ेगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ साथ आप बिल्कुल फिर अगर आप प्रैक्टिस जैसी करोगे तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन बनाने लगोगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप आपके एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस धांसू बैच लेकर आ रहे हैं, तो आप उनको देखिएगा। जो आप फॉर्म डाले हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाले हैं, तो आपको पता ही है कि एग्जाम डेट घोषित हो गई है। नवंबर से स्टार्ट होने वाली, दिसंबर में जाके ख़त्म होगी। तो हम बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, बराबर करेंगे एनालिसिस, और एनालिसिस के साथ साथ हम करेंगे क्या, अभी जो आपके लिए धांसू, धुआंधार, जानदार, दमदार और शानदार, कितने धांसू, जानदार, दमदार, शानदार, इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा। अब हम चलते हैं किस टॉपिक पर, रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक में। आपने इतना जरूर देखा होगा कि कैलेंडर में कभी कभी 365 दिन, किसी साल में होते हैं 366 दिन। ऐसा क्यों? ऐसा हम आज प्रूफ करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो 366 होते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है। तो सबसे पहले आप यही देखिएगा कि इसमें 365 दिन होते हैं और कभी कभी 366 दिन होते हैं। जो 365 दिन, राइट, क्या 365 डेज, और इसे एक सबसे पहले तो आप यही समझ, चलो ठीक है, 365 डेज और दूसरा क्या है, 366 दिन, राइट। इतनी बात आपको समझना है। जब 366 दिन होते हैं तो क्या लीप ईयर होता है, क्या 365 दिन होते हैं तो क्या साधारण वर्ष होता है, राइट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे हम आपको बताएंगे कि 366 दिन में लीप ईयर होता है, तो बिल्कुल सही होता है। और 365 दिन में नॉर्मल ईयर होता है, यानी साधारण वर्ष होता है। तो आप इनको समझिएगा। ये होता है नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। इसे कहते हैं साधारण वर्ष। सही कहा, बिल्कुल सर, साधारण वर्ष। और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे कहते हैं हम कौन सी, लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर या लीप वर्ष, राइट। इतना तो आप समझ गए, बिल्कुल सही। जब लीप ईयर और लीप वर्ष, तो इसमें जो आपकी फरवरी होगी, साधारण वर्ष में वो होगी 28 दिन की, और जो लीप वर्ष में आपकी फरवरी होगी उसमें होगी क्या, 29 दिन की। लेकिन हम पता कैसे लगाएं सर कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? यहाँ तो 366 दिन और 365 दिन से आपने बता दिया कि लीप ईयर है और 365 दिन में साधारण वर्ष है। जिसमें 4 से भाग चला जाए उसे कहते हैं लीप ईयर। देखिए, हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि अभी तो कह रहे हैं कि जैसे आपने भी सुना होगा, हम भी यही कह रहे हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्या सुना सर? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि आप खुद कहोगे कि सर 4 साल में लीप ईयर नहीं आता है, राइट। आप इन दो बातों को बड़े ध्यान से सुनना कि हमने क्या कहा और अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, ये आप पूरी बातें समझिएगा। जिसमें 4 से भाग चला जाए वो कौन सा होता है, लीप वर्ष, राइट। जिसमें 4 से भाग चला जाए वो होता है लीप वर्ष।
सही कहा सर आपने कि 4 से भाग चला जाए तो लीप वर्ष होना ही तय है। देखिएगा, जैसे हम यहाँ 2-3 डेट लिख रहे हैं, क्या 2-3 डेट्स लिख रहे हैं। जैसे कभी जैसे 2012, 1996, 1996 और 1992, क्या 1992 और एक है आपकी 1800, क्या है आपकी 1800 और एक है आपकी डेट 2000, क्या है एक है आपकी डेट 2000। सही कहा सर आपने कि 4 से भाग चला जाए। देखिए, अगर जे आपके सामने 5 मेंशन करके हमने डेट दे दी है, जब 5 डेट हैं मतलब 5 वर्ष हैं, डेट समझिए वर्ष एक ही बात। जब 5 वर्ष हमने आपके सामने लिखे हैं, जैसे 2012, तो अब क्या पूरे में आप भाग दोगे? जरूरी नहीं है कि हम पूरे में भाग दें, लेकिन आप सेकंड, फर्स्ट और लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए 4 से, तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि सर लीप वर्ष है। जैसे हम इसमें पूरे में भाग नहीं देंगे, हम देंगे ओनली 4 में, और 4 नहीं ओनली 12 में, तो ये यहाँ हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो इसका पता क्या, इसका यहाँ क्या जो लीप वर्ष होगा बिल्कुल होगा, 4 से भाग जाएगा तो इसमें फरवरी होगी 29 दिन की, क्या इसमें फरवरी होने वाली है 29 दिन की। तो क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? सर इसमें ओनली इस 2 में आप भाग दीजिए तो ये भी आपकी फरवरी होने वाली है 29 दिन की। क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? बिल्कुल सर, इसमें आप दीजिए तो इसमें हो जाएगा आपकी 29 दिन की फरवरी, राइट, 29 दिन की, बिल्कुल सही। क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? बिल्कुल सर, 1800 में 4 से भाग जा रहा है, लेकिन ये क्या, जब इसमें 4 से भाग जा रहा है तो क्या ये लीप वर्ष होना चाहिए था? होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 4 से भाग जाए और लीप वर्ष हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ देखो, आपके सामने 4 से भाग जा रहा है, फिर भी यह लीप वर्ष नहीं है, फिर भी वह लीप वर्ष नहीं है। यहाँ है फरवरी 28 दिन की। ऐसा क्यों? एक बात आप यहाँ से पकड़िएगा कि ऐसा क्यों। दूसरी बात, अब इधर आप देखिए, इसमें 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल सर इसमें 4 से भाग जा रहा है। अब देखिएगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम 4 से ही पता लगाएं कि ये जरूरी नहीं है कि हम 4 से ही पता लगाएं भाग देकर कि लीप वर्ष है या नहीं है। हम जब 4 से पता लगाएं तो हम तो जैसे कोई साधारण आपको वर्ष दे दे तो उसमें तो आप पता लगा सकते हो, लेकिन यहाँ आप फंस गए। यहाँ इसलिए फंस गए क्योंकि जब यहाँ पूरी शताब्दी है, क्या जब शताब्दी पर आ जाए बात, क्या कह रहे हैं, शताब्दी पर आ जाए बात, अगर 4 से भाग नहीं जा रहा है तो हमें कभी कभी 400 से भाग देना पड़ता है। क्या 400 से भाग, तो यहाँ क्या शताब्दी है, क्या यहाँ शताब्दी है, तो यहाँ हम 4 से भाग ना देकर यहाँ हम पता लगाएंगे कि 400 से भाग देंगे। तो क्या इसमें 400 से भाग जा रहा है? सर इसमें 400 से भाग बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब 400 से भाग देकर ये नहीं जा रहा है तो क्या ये लीप वर्ष होगा? ये लीप, यहाँ लीप वर्ष नहीं कहोगे तो अच्छा, यहाँ कहोगे लीप शताब्दी होगा। क्या आप यहाँ कहोगे कि लीप शताब्दी होगा? सर यहाँ कहोगे आप लीप शताब्दी होगा, ये बिल्कुल। तो जब हम 400 से भाग देंगे तो आप एक बात अच्छे से लिख लीजिएगा कि लीप शताब्दी वर्ष होता है। क्या लीप शताब्दी वर्ष होता है? लीप सेंचुरी, क्या लीप सेंचुरी ईयर, राइट। आप इतनी बात ध्यान से देखें। तो जरूरी नहीं है कि हम 4 से ही भाग देकर पता लगाएं, हमें कभी कभी 400 से भी भाग दिया, क्या 400 से भी भाग देना पड़ सकता है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है, लीप शताब्दी है या नहीं। समझ गए ना? बिल्कुल सही। तो क्या आप इधर देखिए, इधर आप 400 से भी भाग दे दीजिएगा ना तो भाग चला जाएगा। क्या? तो ये लीप वर्ष बिल्कुल है, ये लीप वर्ष है बिल्कुल है। तो यहाँ फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। तो क्या इस पहले आप इतनी बात समझे, इधर इतनी बात समझे। सर हम समझ गए हैं। क्या सर हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब
जब ऐसा है, क्या जब ऐसा है कि 4 या 400 से भाग, और हम बचपन में हमने यही सुना है, बचपन से हम यही बोलते आ रहे हैं कि हर 4 साल बाद वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन हम एक दावे के साथ प्रूफ करके बता सकते हैं कि हर 4 साल बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे, अभी आप प्रूफ करिएगा। तो देखिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर हम करें क्या? देखो, जैसे हम आपके सामने 2-3 डेट्स और लिखते हैं, क्या 2-3 डेट्स और लिखते हैं। जब 4 साल का बाद का कंसेप्ट है तो वो कैसे फेल होता है? देखो, पहले तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा हमें, क्या इसका आंसर दे दीजिएगा, फाइंड ऑड वन आउट, क्या फाइंड ऑड वन आउट, विषम, क्या आपको क्या करना है? विषम छांटिए, आपको विषम छांटना है, राइट। आपके सामने ए रही डेट, ए बी सी और डी, आपके सामने ए रही डेट 1992, 1900 और एक है 1800, एक है 1800 और एक है 1982 लिख दीजिएगा, राइट। अब आपको इसमें बताना है कि विषम छांटना है, तो विषम से आप इसका पता लगाएं, क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है? बिल्कुल नहीं है। क्या ए लीप वर्ष है? ये भी नहीं है। क्या ए है? 4 में भाग दीजिए, आप इसमें लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हमें विषम छांटना था कि 1992 एक लीप वर्ष है, क्या 1992 एक लीप वर्ष है, तो यही इनमें विषम है और बाकी साधारण वर्ष हैं। समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए सर। अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 4 साल ना होकर और ज़्यादा भी हो सकता है, क्या 4 साल ना होकर और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम आपको एक डेट लिख रहे हैं आपके सामने 1896 और दूसरी डेट लिख रहे हैं हम आपके सामने 1900, क्या 1900, और एक डेट लिख रहे हैं हम आपके सामने 1964, क्या 1964 या 1904 लिख दीजिएगा आप, समझ रहे हो? 1964 या 1904। अब आपको इसमें पता लगाना है, अब आपको इसमें पता लगाना है कि ये लीप वर्ष है, बिल्कुल है, ये तो लीप वर्ष है, तो यहाँ हमारी फरवरी होगी 28 दिन की, बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ हमारी 29 दिन की, क्या होगी? 29 दिन की। क्या ये लीप वर्ष है? बिल्कुल है सर। तो यहाँ कितने दिन की हो गई? फरवरी 29 दिन की। तो क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है? सर ये लीप वर्ष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो फिर है क्या? जब ये लीप वर्ष नहीं है तो फिर है क्या? जब ये लीप वर्ष नहीं है तो सर है क्या? अब आप बताइए, आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे थे कि हर 4 साल बाद कैलेंडर में लीप वर्ष होता है, ऐसा यहाँ बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 1896 में हमने 4 जोड़ा तो 1900 हो गया ना, और 1900 में हमने फिर 4 जोड़ा तो क्या हो गया? 1904। जब 1904 हो गया, जब यहाँ ऐसा नहीं है और एक और हम आपके सामने डेट लिख रहे हैं, तो आप देखिएगा ऐसा इसलिए जब होता है, क्या ऐसा जब होता है तब, ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है, जब होता है तब बीच में, क्या बीच में लीप शताब्दी, क्या बीच में लीप शताब्दी ना हो। तो आप समझ गए ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब बीच में लीप शताब्दी ना हो। जब बीच में लीप शताब्दी नहीं है तो इसमें कितना अंतर हो गया? जब बीच में लीप शताब्दी नहीं है तो इसमें कितना अंतर हो गया? यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष का अंतर हो गया। क्या हो गया है? 8 वर्ष का अंतर हो गया है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसके बीच में 4 साल का ही अंतर हो, 8 साल का भी अंतर होता है। ये आप बहुत अच्छे से आज समझ गए होंगे। अब देखिएगा,
अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम 2-3 डेट और लिख रहे हैं आपके सामने। ऐसा आपको आप देखने को कम मिलता है जब थोड़ा और आप जिंदा रह जाओ, क्योंकि 75-76 साल की बात और थोड़ी सी बात और है। क्योंकि अगर जैसे हमने यहाँ तो आपके सामने प्रूव कर दिया कि ऐसा है, राइट, ऐसा इसलिए है। जैसे हम आपके सामने एक डेट लिख रहे हैं, क्या आप 2096 तक रुक सकते हो? 2096, फिर आएगा हमारे पास 2100, फिर आएगा हमारे पास 2104। तो क्या ये लीप वर्ष है? सर बिल्कुल है। क्या ये लीप वर्ष है? सर बिल्कुल है। क्या ये लीप वर्ष है? सर बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है, क्या ये लीप वर्ष बिल्कुल नहीं है, तो क्या इसमें कितना अंतर हो गया है? सर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ बीच में लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब बीच में लीप शताब्दी नहीं होता है, तो उनके बीच में 8 साल का अंतर हो जाता है लीप वर्ष होने के लिए। तो आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि सर हम आज तक तो यही पढ़ते आ रहे थे कि बीच में जब 4 साल बाद हो जाए तो रिपीटेशन मतलब लीप वर्ष होता ही है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिपीटेशन मतलब लीप वर्ष का हो रहा है ऐसा। अब देखिए, अब आपको हम इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। क्या हम आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, और जो इंटरेस्टिंग बात होगी तो आप वाकई में कहोगे कि सर हमें मजा आ गया है। आप बिल्कुल कहोगे कि सर हमें मजा आ गया है, राइट। जैसे हम आपके सामने डेट लिख रहे हैं। एक तो डेट है आपके सामने, क्या एक डेट है आपके सामने 1996 और एक डेट है आपके सामने 2000। क्या एक डेट है आपके सामने 1996 और एक डेट है आपके सामने 2000। अब देखिए 2000, तो अब इसमें हमने ये तो हमारी लीप वर्ष है, बिल्कुल है सर। ये हमारी लीप वर्ष है, बिल्कुल है। तो यहाँ देखिए आप, जो लीप शताब्दी वर्ष आ गया है, लीप शताब्दी वर्ष आ गया है 2000, राइट। क्या 2000 लीप शताब्दी वर्ष आ गया है, तो यहाँ 4 साल का अंतर। तो मैं तो लीप वर्ष है 1996 भी लीप वर्ष है और 2000 भी लीप वर्ष है। अब देखिएगा, अब जो इंटरेस्टिंग बात होने वाली है वो क्या होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात के लिए आप इंतजार करिएगा। देखिएगा, जैसे आप अभी तक तो इतना पढ़ते चले आ रहे थे, आप इतना तो पढ़ते चले आ रहे थे कि सर ऐसा, कि सर ऐसा, कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि 366 दिन होते हैं। ऐसा आप कभी कभी क्यों होता है कि 366 दिन होते हैं, 365 ही क्यों नहीं। अब देखिएगा, जब 366 दिन होते हैं तो देखो आप कहोगे कि सर वाकई में मजा आ गया है। अब देखिएगा, जैसे कि हमने कहा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, हमने कहा कि एक दिन में 365 दिन होते हैं, लेकिन वाकई में 365 दिन तो होते हैं, लेकिन कुछ घंटे भी होते हैं और मिनट्स भी होते हैं, कुछ घंटे भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर, जैसे पहली साल आ गई आपकी, तो इसमें कितने दिन हुए? 365 दिन, ठीक है सर, 365 दिन हुए। 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे, लेकिन कुछ मिनट होते हैं। क्या कुछ मिनट होते हैं। जब दूसरी साल आई आपकी, क्या जब दूसरी साल आई तो 365 दिन होते हैं सर, 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, कुछ मिनट होते हैं। इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब ऐसा इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जब हमारी तीसरी साल आई, क्या जब हमारी तीसरी साल आई तो 365 दिन हुए। क्या 365 दिन हुए, 5 घंटे और कुछ मिनट। जब हमारी चौथी साल आई तो 365 दिन, क्या 365 दिन हुए, क्या 365 दिन, 5 घंटे और कुछ मिनट हुए। ठीक है सर। अब देखिए 5 घंटे इधर से, 5 घंटे इधर से, 5 घंटे इधर से और 5 घंटे 4 साल में हो गए। तो ऐसा, और कुछ मिनट भी साथ में चले आ रहे हैं, कुछ मिनट भी साथ में चले आ रहे हैं, तो ये सीधा एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या जब चौथी साल पर एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात को आप गौर से सुनिए। तो यहाँ हम 365 दिन ना मानकर यहाँ हम
365 दिन ना मानकर वो एक दिन 5 घंटे और कुछ मिनट की वजह से एक दिन बढ़ जाता है, क्या एक दिन बढ़ जाता है, तो इधर हम 366 दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। यही कंसेप्ट था कि 365 दिन और 366 दिन। आज हमने आपको बता दिया कि 5 घंटे कुछ मिनट्स होते हैं। जब 5 घंटे कुछ मिनट्स एक साल में बढ़े, फिर दूसरे साल में बढ़े, फिर तीसरी साल में, जब चौथी साल में आ जाए तो ये पूरा एक दिन हो जाता है। समझ गए? बिल्कुल सर। तो यहाँ से अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि 366 दिन कैसे आए हैं। इस तरीके से आए कि कुछ 5 घंटे कुछ मिनट्स बढ़ते चले आ रहे हैं, राइट। अब ये भी सर इंटरेस्टिंग बात नहीं, ये तो सबको पता है। क्या? ये तो सबको पता है। जब ऐसा है, क्या? जब ऐसा है कि 366 दिन हो गए और कुछ घंटे, लेकिन जो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, क्या? जो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्या? उसमें ऐसा क्यों नहीं है? जैसे 1896 और 1900। अभी तो आप कह रहे थे सर कि 4 साल में एक दिन वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तो हम ऐसा मान रहे हैं, कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन क्या ये ऐसा लीप वर्ष है? क्या 1900 लीप वर्ष है? सर बिल्कुल नहीं। अरे सर, जब यहाँ 4 साल में आप कह रहे हो कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो इधर पर लीप वर्ष तो होना चाहिए ना, इधर लीप वर्ष होना चाहिए। तो लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्या? लीप वर्ष क्यों नहीं है? अब ये हमारी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप कह रहे हो कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ लीप वर्ष क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा, हम आपको बताते हैं। देखो, ये वाकई में 4-5 घंटे कुछ मिनट, लेकिन हमने आपसे ये नहीं कहा कि 6 घंटे होते हैं। हमने ये तो बिल्कुल नहीं कहा ना, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। जब कुछ मिनट होते हैं तो इसमें हम थोड़ी सी, मतलब ये हमारी नज़रअंदाज कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम इसको 5-5 घंटे करके, 5 घंटे तो राइट होता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कुछ मिनट होते हैं, जो कुछ मिनट होते हैं, तो ये वाकई में 24 घंटे नहीं, उसके पहले ही कुछ कम रहते हैं। जब कुछ मिनट हैं तो कुछ कम रहते हैं, लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये एक पूरा 4 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर एक घपला क्या है? तो ये घपला यही है कि जब ये कुछ मिनट है तो ये वाकई में पूरा एक दिन नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी घपले वाली बात हो गई। जब इतनी हो गई तो आप देखिएगा, जब ये हो गई तो हम इसको तो इतना मान लेते हैं, तो इधर क्यों नहीं है? ये हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि यहाँ लीप वर्ष क्यों नहीं है। तो यही लीप वर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि इधर देखिए, जो हम बात करें 100वीं वर्ष होती है, कि क्योंकि जो कमी होती है हमारी, जो 100वीं वर्ष होती है, क्या? जो 100वीं वर्ष में ये सीधा का सीधा 24 घंटे की कमी हो जाती है। क्या 100वीं वर्ष में, क्या 100वीं वर्ष में सीधे के सीधे 24 घंटे की कमी कर दी जाती है, या हो जाती है, या कुछ देखो हो जाती है या कर दी जाती है, तो ये एक दिन कम हो जाता है। तो 100वीं वर्ष में सीधा का सीधा यह एक दिन कम हो गया। क्या? एक दिन कम हो गया, तो इसीलिए ये लीप वर्ष नहीं है। क्या? इसीलिए ये लीप वर्ष नहीं है कि 100वीं वर्ष में जो यहाँ कमी चली आ रही थी, ये 100 वर्ष में पूरी 24 घंटे की कमी कर देते। ये कुछ मिनट होते ना, ये 24 घंटे की कमी कर देते हैं, तो इसीलिए ये 100वीं वर्ष में एक पूरा 24 घंटे की कमी कर देते हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं होता है। समझ गए ना? तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि सर ऐसा यहाँ तो आपने मान लिया, यहाँ हम मान लेते हैं कि लीप वर्ष है, लेकिन वाकई में लीप वर्ष नहीं है। समझ रहे हो? ओके सर। जब लीप वर्ष नहीं है तो अब आप इतना तो कंसेप्ट समझ गए होंगे कि सर यहाँ ऐसा होता है, तो 100वीं वर्ष आप याद रखोगे तो सीधा सीधा 24 घंटे की कमी कर देता है, और यहाँ आप इतना याद रखोगे कि हम ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे कि अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें कैसे हम, जैसे उसने बोल दिया 2003 से लेकर 2013 तक में कितने लीप वर्ष हैं, 2003 से लेकर 2013 में तक में कितने लीप वर्ष हैं,
बिल्कुल सही। अब आपको लीप वर्ष पहचानना है। क्या? अब आपको लीप वर्ष पहचानना है, राइट। इधर तो आपके होगा ईयर, क्या होगा? ईयर। और इधर आपको लीप वर्ष की संख्या लिखनी। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 5 साल में कितना लीप वर्ष हुआ? 5 साल में लीप वर्ष कितना होता है? 1 आता है। 5 साल में कितना? 1 आता है, ठीक है। 10 साल में लीप वर्ष कितना हो गए? 10 साल में 2 आते हैं। 5 साल में यहाँ कौन सा आता है? 4th वाला आता है। और 10 साल में कितना आता है? एक तो 4th और एक 8वीं साल आएगा आपका, ठीक है। 15 साल में 3 हो गए। एक तो 4, कौन कौन आएगा? एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा और एक 2012 भी आएगा, एक 2012 भी आएगा। लेकिन जब अब कभी कभी उस ये पूछ लेता है कि 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष हैं? 2003 से 2013 तक में कितने लीप वर्ष हैं? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने वर्ष हुए? 10 वर्ष हुए। क्या कितने वर्ष हुए? 10 वर्ष हुए। 2003 से तो 3 वाला तो है नहीं, तो एक तो 2004 होगा, एक 2004 होगा, एक 2008 होगा, एक 2008 होगा, एक 2012 होगा। क्या? एक 2012 होगा। तो ये कितने लीप वर्ष हुए? 3 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष हुए? 3 लीप वर्ष। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2005 से लेकर 2015 तक कितने लीप वर्ष हुए? तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 10 वर्ष हुए। जब 10 वर्ष हुए तो कितने लीप वर्ष? एक तो 2005 है, तो अब सीधा 2008 वाला आएगा, फिर 2012 वाला आएगा। तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा और इस तरीके से देखने भी पड़ेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। समझ रहे हो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। बहुत अच्छे से हमने क्लियर किए हैं कि लीप वर्ष होता है, क्यों होता है, 366 दिन, सब कुछ हर तरीके से हमने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको घर में जा कर के एक बार और वीडियो देखनी है, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर बना रहे। और दूसरी बात ये है कि आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आपको ये वीडियो लगी कैसी, अच्छी बुरी, जिस तरीके से लगी, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला है। लाइव खत्म होने के बाद आप एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।